मुझे जहां तक लगता है आपको वक्री ग्रह काफी हद तक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ज्योतिष में फलित के क्षेत्र में वक्री ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। और वक्री ग्रह राहु की तरह ही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। आज वक्री ग्रहों का हेल्थ का आयाम को टच करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल की में कहा था कि वक्री ग्रह धन देने में अच्छे माने जाते हैं, परंतु वह हेल्थ हैजर्ड्स माने जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माने जाते। अब मान लीजिए किसी का गुरु ग्रह वक्री है, तो हम क्या समझेंगे कि इस व्यक्ति को क्या ये ग्रह परेशानी में डाल देगा। खास करके उन लोगों के लिए बड़ा हैरान करने वाली बात होगी जिन लोगों की कुंडलियों में आज तक उन्हें ये बताया गया है कि गुरु ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि योगाकारी है, आपको देने वाला है। तो उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज होती है जब उनकी दशा चलती है गुरु ग्रह की और उन्हें बताया जाता है कि भाई हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिएगा। तो दो घटनाएं एक साथ होती है जब गुरु ग्रह की वक्री होकर के दशा चलती, क्या होगा। एक और खास करके योगा कार्य उनके लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं, जैसे मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है और वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, इन लोगों के लिए गुरु बेनिफिशियल प्लेनेट होता है। तो अगर उनका ग्रह वक्री है, यानी कि जुपिटर वक्री है, दशा के आते ही पहली बात तो वो बड़ी तेजी से तरक्की करना शुरू कर देते हैं और उन्हें उन चीजों के रिजल्ट बड़े अच्छे से और फास्ट तरीके से आते हैं। कुंडली में जुपिटर जिन भाव को रिप्रेजेंट करता है और अपने कारकत्व का भी रिजल्ट वो देना शुरू कर देते हैं और तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। ये ध्यान रखना, तेजी से रिजल्ट। एक आदमी जिसका गुरु मार्गी है और दूसरा आदमी जिसका गुरु वक्री है, तो आपने कैसे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। जिसका मार्गी की दशा चलेगी उसको रिजल्ट स्लो आएंगे, क्योंकि गुरु ने 16 साल में काम पूरा करना है उसको, और जिसका वक्री है उसका बड़ा तेजी से आएंगे। अब तेजी से आने के परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही होते हैं। आप ऐसा समझे जैसे एक व्यक्ति गाड़ी जो चला रहा है और उस स्पीड में चला दे, एक्सीलेटर दे दे और वो कहे भाई मैं तो 100 से नीचे स्पीड चलाऊंगा ही नहीं। अब रूल है कि भाई 60 65 तक ही रखो। अब 100 से ऊपर में फायदा क्या होगा। नंबर एक बात, वो अपने डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम से पहले पहुंच जाएगा। नुकसान क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ गए। इस चीज को हमने ध्यान रखना है। तो यहां पर दोनों ही बातें आपने देंगे। भाई रिजल्ट तो फास्ट फास्ट आ रहे हैं, उसको चीजें तो फटाफट 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 मिल रही हैं, पर एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ गई। यानी जो राइज कर रहा है उसके डिप आने की संभावना भी बढ़ गई। दूसरी बात, वो इस दशा में अपनी हेल्थ अपने हाथों से बिगाड़ लेगा।
अब फिर बात आती है जी, स्पेसिफिक बात बताओ, हेल्थ क्या। अब सूत्र आपको वक्री के बारे में है। वक्री ग्रह कोई भी हो, चाहे गुरु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह वक्री हो, मंगल हो, जब उसकी दशा आएगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फ्री फोकट में मिलेगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फ्री फोकट में मिलेगी। अब देखो कमाल की बात, एक ये कॉमन चीज हो गई, कॉमन सूत्र, से कहते हैं वक्री ग्रहों का सूत्र। अब चाहे वो मंगल हो तो भी, गुरु हो तो भी, शनि हो तो भी, शुक्र हो तो भी, बुध हो तो भी, और अगर उसकी दशा चल रही है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, नंबर एक। अब गुरु ग्रह है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट लीवर पर पड़ेगा, क्योंकि गुरु का संबंध लीवर से होता है, स्प्लीन से होता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज से होता है। लेडीज में हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जुपिटर देता है। मोटापे की समस्या भी आ सकती है, पर मोटापा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है छोटा मोटा मोटापा, कि थोड़ा वेट गेन कर लिया। एक मोटापा वो होता है जिसमें पानी भी पियो तो भी आदमी मोटा हो जाता है। वो कहे यार मैं कुछ भी कर रहा हूं पर मोटा हो ही रहा हूं, मैं क्या करूं। ऐसे में बुध ग्रह को जरूर चेक करना। बुध जब तक एफिलिएशंस में नहीं होगा, जब तक मोटापे के चांस वैसे वाले नहीं होंगे। कि फिर आपको गली से निकलते समय मुस्कुराते हुए चलने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि मोटापा इतना हो जाता है कि आदमी जो है ना फिर मुस्कुराते हुए चलता है, क्योंकि झगड़ा तो कर नहीं सकता। झगड़ा करेगा तो मार पिटाई हो जाएगी, मार पिटाई हो जाएगी तो भागेगा कैसे। तो वो भी संभावनाएं खत्म हो जाती है आदमी की भागने की। तो बुध ग्रह अगर एफ्लिक्टेड हो जाता है, पाप ग्रहों के साथ हो जाता है, और ऐसे में गुरु भी वक्री हो, तो समस्या बढ़ जाती है। यानी मोटापा अपने आप में एक मुसीबत बन जाता है। अब गुरु जिनके लिए योगाकारी है उनके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, खास करके हेल्थ के मामले में। अब समझने वाली बात क्या है, बाकी सब रिजल्ट वो अच्छे दे रहा है, पर हेल्थ का मामला गड़बड़ा के टिका के, तो फैटी लीवर हो गया उस बंदे का। अगर गुरु वक्री है और उसने दशा के 2-4 साल झेल लिए, तो आप आंख बंद करके भी कह दोगे ना भाई तेरा लीवर फैटी लीवर हो गया है, जाके चेक करा ले, तो पक्का उसका फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। देखा कितने काम के सूत्र बता रहा हूं आपको प्रेडिक्शन करने के लिए। तो जाओ चेकअप करा लो, तो फैटी लीवर मिलना ही मिलना है। अगर गुरु किसी पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट है, खास करके मंगल के साथ दृष्ट है, सूर्य के साथ दृष्ट है, तो मेरे भैया उसमें गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बनाने की समस्या पैदा कर सकता है। पथरी जिसे हम बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर में बना देता है, स्टोन्स बना देता है। अगर ऐसा हो जाए फिर अरविंद जी से आप जो है होम्योपैथी की दवा पूछना, ठीक है। तो गुरु जो होता है अगर वक्री हो, पीलिया जॉन्डिस होने का खतरा बन जाता है। हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, इनमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये गुरु का बात। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की बात। अगर मान लीजिए शनि ग्रह किसी का वक्री है और उसकी दशा, भाई ये मान के चलना ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दशाओं में रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। हाँ, अगर दशा नहीं है
तो रिजल्ट मिलेंगे पर थोड़े थोड़े मिलेंगे, सहन करने योग्य। फिर तो वो आदमी कह सकता है भाई कुछ खाओगे तो गैस तो बनेगी, ये तो बात है। पर अगर दशा चल जाएगी तो गैस ऐसी बनेगी कि आपको फिर वो पेंटासिड और क्या क्या सोमप्राज डी और या कोई कार्बोवेज टाइप आपको फिर चीजें लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर शनि होगा तो शनि क्या करेगा। अब मान लो मैं ये बता रहा हूं, अगर शनि योगाकारी है तो भी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, और भाई अगर अपोजिट है तो ज्यादा बढ़ जाएगी बस। तो शनि क्या करता है, सबसे पहले वो इंसान की स्पीड को कम करने का काम करेगा। अब इंसान की स्पीड कम कैसे होगी, उसके घुटने में पेन हो जाएगा, बैक पेन की शिकायत हो जाएगी, स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब वो सारे प्रकार की बीमारियां जिससे इंसान तेजी से ना चल सके होने की संभावनाएं बन जाती है। चेहरे पर कहीं डार्कनेस का आना, कलर का, स्किन की कलर का पिगमेंटेशन कहीं डार्क शेड्स हो जाना, ये सब शनि की से हो जाता है। स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अचानक से ब्रेकडाउन हो जाना, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉमन है, ये ध्यान रखना। शनि का भी अगर वक्री है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। बालों का झड़ झड़ के गिर जाना, शनि का प्रॉब्लम। अच्छा, गुरु गुरु भी बाल झाड़ देता है, पर गुरु बाल झाड़ता है बिल्कुल बीच में, टाट की यहाँ से जहाँ चोटी होती है ना, वहां से बाल उड़ने शुरू कर देगा, वहां से कम करने शुरू कर देगा, तो समझ लेना ये गुरु का दुष्प्रभाव। और आगे से बाल गिर के झड़ के गिरने लग जाएं तो समझ लेना शनि का दुष्प्रभाव। ये पहचान बता दूं मैं आपको, और शनि के ठीक है। शनि जो है हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है, सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, इंटरनली कहीं पर भी बॉडी में पेन, ये शनि का लक्षण है, शनि के दुष्प्रभाव का लक्षण। अब मान लीजिए मंगल का वक्री हो गया, तो अब मैं ये बता रहा हूं सिंपल, आपने खुद कॉमन सेंस लगानी है। जिसका योगाकारी है उसको नेगेटिव बीमारी के रिजल्ट कम मिलेंगे, और जिसका योगाकारी नहीं है उसके लिए खराब है, उसको बढ़ जाएगी, उसके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और इतनी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, दवाइयां तो उसे खानी ही पड़ती उस दशाओं में। जो वक्री ग्रहों की जो दशाएं होती हैं उनमें तो दवाइयां उसको चलती ही हैं, ये समझ लीजिए, कुछ ना कुछ तो खाता रहेगा। चाहे वो बात अलग है कि वो गैस की प्रॉब्लम के लिए गैस की दवा खाए, चाहे उसको चूर्ण चाटना पड़े, चाहे इस सब बोल की भूसी लेनी पड़े, पर लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पर ये ग्रह की खासियत है, ये वक्री ग्रह अपनी पहली साइकिल में बीमारियां इतनी नहीं देते। पहली साइकिल क्या है, जैसे मंगल ग्रह का एग्जाम्पल लेंगे, पहली साइकिल जो होती है मंगल ग्रह की वो 28 साल तक होती है। अब दूसरी साइकिल वो कंप्लीट करेगा कौन से में, 56 में। तो जैसे ही आप 56 को कंप्लीट करेंगे और मंगल ग्रह वक्री है, तो अपना क्रूर स्वरूप वो दिखा सकता है। मंगल सर्जरी का प्रतीक है, छोटी मोटी सर्जरी करा सकता है, अगर बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक है तो बड़ी सर्जरी को भी जन्म दे सकता है। ब्लड से संबंधित, ब्लड में भी खास करके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में कमी का हो जाना जैसी समस्या पैदा कर सकता है। चोट फेट लगना, पेट में खास करके या पेट के नीचे के हिस्से में हर्निया की प्रॉब्लम,
रक्त की अशुद्धि, और अब अगर रक्त ही अशुद्ध हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर जिसका रक्त अशुद्ध होगा उसको स्किन की प्रॉब्लम, उसको एलर्जी की प्रॉब्लम, उसको किडनी की प्रॉब्लम, उसको यूरिन की प्रॉब्लम, उसको लीवर से रिलेटेड दिक्कत, एक साथ कई समस्याएं पैदा कर सकता है। तो मंगल महाराज जी को हाथ ही जोड़ना, क्योंकि वो एक साथ कई चीजों में गड़बड़ी कर देते हैं। स्ट्रोक भी आ जाता है कई बार, ब्रेन हेमरेज की समस्या भी हो जाती है कई बार, ब्लड की क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं, ब्लड क्लॉट्स आ गया तो जिससे स्ट्रोक आ गया, इसमें भी मंगल का रोल बहुत हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है ये जो वक्री ग्रह है उनकी जो दशाएं हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाए। अब मान लो शुक्र ग्रह वक्री हो गया, आपकी कुंडली में है और दशा चल गई, 20 साल की दशा चल गई, बंदा खुश, पता चला डायबिटीज हो गई, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिन से ब्लड की आने की समस्या हो रही है, या यूरेटर में दिक्कत आ रही है, किडनी में स्टोन बन गया है। अब ये कितनी सीवियर होंगी प्रॉब्लम, आपने ये भी कॉमन सेंस से दिमाग लगाना है। जितने ज्यादा पाप ग्रहों का उस शुक्र ग्रह पर असर होगा, सीवियरिटी उतनी ज्यादा होगी। और शुभ ग्रह बैठे हैं, देख रहे हैं उसको, जैसे गुरु देख रहा है शुक्र को, तो इसका मतलब इलाज भी होगा, बच के आ जाओगे हॉस्पिटल से। पर फिर भी जिंदगी में परेशानी हेल्थ को लेकर के कर देगा। पुरुष है तो सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा कर देगा, स्त्री है तो उनको गायनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्ट की समस्या, फेब्रॉइड्स की समस्या, ये सब समस्याएं हो सकती। एक और समस्या, शुक्र जहां पर इंसान को जवान बनाने का काम करता है, तो अब वो वक्री हो गया। अब वक्री होने से क्या होगा, हेल्थ की समस्या। तो हेल्थ कैसे खराब होगी, हमें उस लॉजिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ खराब कब होगी। हेल्थ खराब होने के दो तीन तरीके हैं। नंबर एक बात, वो आदमी आलसी हो जाए। अब आलसी कब होगा, जब उसके पास लग्जरी होगी। आलसी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, लग्जरी। और ये ग्रह पैसा देते हैं, सफलता देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देते हैं, तो वो उसका सारा फोकस अपने काम की तरफ लग जाता है, लग्जरी की तरफ चला जाता है, और वो भूल जाता है कि मैं इस संसार में जीने भी आया हूं। उसका ईगो लेवल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह इंसान में ईगो लेवल भी बढ़ा देते हैं। कि वो भुला देता है हमें कि हम जीने भी आए, भागता है बस। बकरी ग्रह भगाते हैं ना हमें, भागता है बस। अब सारा दिन भागेगा, भागने का मतलब पार्क में दौड़ने वाला नहीं, पार्क में दौड़ेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, पैसे के पीछे भागता है। क्योंकि ये बकरी ग्रह इंसान को पैसे के पीछे बहुत तेजी से दौड़ाते हैं, लालच पैदा कर देते हैं, कहेगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो और ज्यादा के चक्कर में वो अपनी हेल्थ बिगाड़ बैठता है। अब लॉजिक समझ में आया ना कि बकरी ग्रह क्यों हेल्थ को बिगाड़ेंगे। अब आपके सामने ये केस आ जाता है कि कोई व्यक्ति है
जिसका ग्रह वक्री है और उसको दशा चल, वैसे तो समझेगा नहीं, वक्री ग्रह की दशा वाला और वक्री आदमी को समझाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक तो वो वेल डिसिप्लिन तो है नहीं, पंक्चुअलिटी उसमें कमजोर पड़ जाती है। ऐसे लोगों को ग्रुप के अंदर काम करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि इनका मन बहुत जल्दी जल्दी डामाडोल होता रहता है। तो ऐसे लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे मेडिटेशन का हो, चाहे वार्तालाप का हो, तो वो ग्रुप में कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। वक्री ग्रह क्रोध अवस्था के हो जाते हैं, बड़ी जल्दी क्रोध दिला देते हैं इंसान को, क्योंकि इगोइस्टिक आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। अच्छा ऐसा बोल दिया, तुम्हारी क्या हिम्मत जो बोल दी, तो जो मर्जी उठा के वो बोल देते हैं सामने वाले, तो जिससे रिलेशन खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाता है मामला। तो आज हमने समझा कि भाई जो वक्री ग्रह हैं, हेल्थ खराबी के पीछे क्या रीजन होता है, वो हमें सामने वाले को समझाना है। मंगल अगर है तो उन्हें कहो बिल्कुल एक्सरसाइज में जुट जाओ, दब के मेहनत करो, दब के एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज को अवॉइड मत करना। हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिषी को सामने वाले के दिमाग के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आज के समय में ना कस्टमर ही बहुत ज्यादा चालाक है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है और पहले से ही गूगल के ऊपर सारे उपाय देख दुख के आता है, और वो कहेगा हाँ जी हाँ, अच्छा जी मैं बुध की दशा चल रही है तो हरे मूंग चढ़ा दूं। अरे भाई तुझे किसने कहा, मैंने तो नहीं बोला। नहीं नहीं, गूगल पे लिखा हुआ था ना बुध के उपाय। तो उस तरीके से, क्योंकि उन्हें डेप्थफुल नहीं पता होता, तो उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, अच्छा 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 ये कर लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई आप एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हो, गलत और सही का निर्णय आपने लेना है। पेशेंट तो कुछ भी बोल रहा बोलता रहेगा, आपने डिसाइड करना है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी दवा है ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, वो आपने डिसाइड करना है। क्योंकि कहीं पर ये उपाय नहीं मिलेगा कि मंगल ग्रह के लिए एक्सरसाइज करो, पर हमारा लॉजिक तो हमारे पास है ना, कि जब भी व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जितना बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ही रक्त की शुद्धि होना शुरू हो जाएगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का यूट्यूब पर, एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल से ऊपर का, उसने बताया 60 साल की उम्र में उसकी आंख की रोशनी चली गई, बहुत सारी प्रॉब्लम, और उसने सॉल्यूशन क्या बताया, उसका सब कुछ वापस आ गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत शॉर्टकट में कि हाँ उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, उसकी शुगर थी वो रिवर्स हो गई, उसका बीपी की गोलियां छोड़ दी, उसने दवाइयां खानी छोड़ दी। और उसका इंटरव्यू इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो एक ही उपाय करता था, वो पार्क में जाने तक अपने रास्ते से एक तो सैर करता था और तालियां बजाता जाता था, ऐसे ऐसे यूं यूं करके, ऐसे भी करता था और ऐसे भी करता था, और वो सारे रास्ते तालियां बजाता चलता था, और फिर पार्क में भी तालियां बजाता था। और ऐसे वो कहता मैं 1 घंटे तक, बीच में रुक भी जाता हूं मैं, पर ऐसे ऐसे तालियां बजाता हुआ मैं चलता। तो मैं उस बात से रिलेट कर रहा था कि ये हुआ क्यों, क्योंकि आप तालियां बजाओगे तो आपके ब्लड सर्कुलेट आपकी फुल बॉडी में होना शुरू हो जाता है। ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज ही है। कुल मिला के एक्सरसाइज आप कुछ भी करो, प्राणायाम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, दौड़ो कूदो, जो भी, कहीं ना कहीं वो मंगल को खुश कर रहा है, और मंगल को खुश करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, और मन भी खुश होता है। आदमी घूमने से फिरने से मन भी प्रसन्न होता है। मन की प्रसन्नता, मन जब आपका प्रसन्न होता है तो एक हार्मोन होता है
वो स्रावित होता है, जिससे आदमी मूड बड़ा खुश रहता है और इम्यूनिटी बिल्ड होती है। आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए पहली इम्यूनिटी का जो बूस्टर है वो है खुशी, हैप्पीनेस। अगर आप दुखी हैं तो कोई जिंक, कोई विटामिन डी, कोई बी सी कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब विटामिन को पचाने के लिए आपको बॉडी का ही सहारा लेना पड़ेगा, और बॉडी आपके मूड के अनुसार काम करती है। आप देखिए, कभी आप बड़े खुश होके देखिए, या तो आप खाना जब खाओगे तो बड़ा एंजॉय के साथ खाओगे, और वो खाना कभी भी दुखदाई नहीं होगा। तो कितने मर्जी मिर्च मसाले डालो, खुशी में खाओ, कुछ नहीं होगा, एक पैसे की एसिडिटी नहीं होगी। दुखी होके खाओ फिर, है ना। कई बार शादियों में हम जाते हैं, 500 रुपए दिए, अब वसूल कैसे करें, और इससे तो हमारी लड़ाई भी थी। अच्छा, ये तो पट्टा 4 आदमी लेके आया था हमारी शादी में, अब 500 रुपए भी दे रहे हैं 4 आदमी, अब हम तो 2 ही हैं, तो क्या करें। बोला भाई यहाँ टेबल नंबर 1 से शुरू हो जा, और सारी टेबल पे करता ही जाना है, और 2 राउंड में पूरा करना है। बीच में मौका लगा तो पेट भी खाली कर लेंगे और फिर दोबारा शुरू होंगे, पर बदला पूरा लेंगे। तो उसमें क्या होता है, फिर उनको बेचारा वो एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, घर जाके प्रॉब्लम में आ जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती। पर खैर, हम इंडियन आदमी, हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। अपना चाहे कुछ हो जाए, दूसरे का कुछ ना कुछ सही हो जाना चाहिए। तो खैर, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब, हैप्पीनेस इज द मेन बूस्टर इन योर लाइफ। और ये वक्री ग्रह इंसान की हैप्पीनेस में बड़ी प्रॉब्लम डालते हैं। पर एक और बात है, अगर आपका वक्री ग्रह आपका फेवरेबल ग्रह है, और आप किसी से एसोसिएट्स हो जाते, किससे एसोसिएट्स होना है, जो हैप्पीनेस को सिखाता हो। और अगर आपने हैप्पी रहना सीख लिया, तो यही वक्री ग्रह हैप्पीनेस की डोज को ही बढ़ाने लग जाता है बहुत ज्यादा। जैसे किसी का गुरु वक्री है, और वो चला गया गुरु के पास, और गुरु जी भी ऐसे मिल गए जो कहें प्रसन्न रहो, मस्त रहो, मौज में रहो, और उसने उसकी फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया, और उसने अगर अपने दिल दिमाग में जमा लिया। बीच बीच में परीक्षा तो आएगी, है ना, वक्री ग्रह डुगडुगी तो मारता बीच बीच में, पर फिर भी वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल पॉजिटिव आदमी हो जाएगा। तो आप उसे कह सकते हो स्पिरिचुअल पॉजिटिव पर्सनैलिटी, अगर गुरु वक्री है तो। जो बड़े बड़े साधु, महंत, मठाधीश जो तुम्हें दिखाई देते हैं, उनका गुरु मैक्सिमम लोगों का आपको वक्री मिलेगा। और ये वक्री ग्रह की ही खासियत होती है कि बहुत बड़ी भीड़ को संभाल लेते हैं लोग। लीडरशिप क्वालिटी बड़ी मेंटेन कर देते हैं। जिनका भी गुरु वक्री होगा, लीडरशिप क्वालिटी। गड़बड़ बस एक यही है, अगर उन्हें सही इंस्पायरेशन नहीं मिली, अब मैं रेमेडी की बात करूं, अगर उन्हें सही इंस्पायरेशन नहीं मिली, उन्हें सही संगति नहीं मिली, उन्हें सही ग्रुप यदि नहीं मिला, तो ये वक्री ग्रह आपको बहुत परेशानी में डाल देंगे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? नंबर 1, जिसके भी ग्रह वक्री हैं, भूल के भी नेगेटिव आदमियों के पास नहीं बैठना, नेगेटिव एसोसिएशन नहीं करना, नेगेटिव बुक्स नहीं पढ़ना। तो पहले ही नेगेटिव अंदर से,
और ऊपर से आप नेगेटिव बुक्स पढ़ो, नेगेटिव आदमियों के साथ बातचीत करो, तुम्हारे तरक्की के रास्ते बंद कर देगा। ये मत सोचना कि वक्री ग्रहों के जो सूत्र हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल नहीं। वक्री का मतलब ही यही है, अनडिसिप्लिन, फ्री स्टाइल, तो कुछ भी करता कुछ होगा। जैसे सर्प गति क्या होती है, सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, यूं यूं करके चलता है, और हमें लगता है इधर से निकला, पॉइंट ए से निकला पॉइंट बी पे जाएगा, पर भरोसा पॉइंट बी पे जाएगा। जो डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके चलता तो दिखाई दे रहा है, पर कोई पता नहीं भाई वो किधर घूम जाए, वो तुम्हारी तरफ ही घूम जाए। पता है, तुम तो देख रहे हो अच्छा निकल गया निकल गया, पता चला वो राउंड में आ गया। तो भैया ऐसे ही वक्री ग्रह होते हैं। तो वक्री ग्रहों के व्यक्तियों को फर्स्ट रेमेडी इज दिस कि अच्छी एसोसिएशन करनी है। चाहे आप अपनी बुक्स के साथ एसोसिएशन बनाएं, अच्छी बुक्स, चाहे आप गीता के साथ बनाएं, चाहे आप उपनिषद के साथ बनाएं, किसी के साथ, अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि वक्री ग्रहों में सेल्फ इंप्रूवमेंट पावर बहुत होती है। अब मैं फायदे की बात बता रहा हूं, जितनी गजब की सेल्फ इंप्रूवमेंट क्वालिटीज उनमें मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा कहां से, जब तक आप अच्छी एसोसिएशन नहीं करें। कोई तो है जो आपको पेशेंस सिखाए, क्योंकि इम्पेशंस, वक्री का मतलब इम्पेशंस, तो आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो बार बार डांट मारे, बार बार तुम्हारी ईगो को डेंट मारे, तभी तो पेशेंस आएगा। तुम्हें बार बार रोक दे, तुम्हें बार बार झिड़क दे, हैं, फिर आदमी खोपड़ी खुजाएगा ऐसे, अरे यार एक पैसे की वैल्यू नहीं समझता ये तो मेरी। तो आपको धीरे धीरे धैर्य पूर्ण व्यवहार जो सिखाए, ऐसे व्यक्ति से एसोसिएट्स होते हो तो आपको धैर्य आपके जीवन में आता है। और फिर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा पर निकल पड़ो। बस ध्यान यही रखना है, इस मार्ग में, इस यात्रा में गड़बड़ आदमी को तुरंत छोड़ दो। नहीं फिर बकरी तो भाई बकरी है, डुगडुगी लगाता देर नहीं लगाएगा। गुरु बनता हुआ देर नहीं लगाता और चंडाल बनता हुआ देर नहीं लगाता बकरी ग्रह। गुरु अगर बकरी है तो गुरु बहुत जल्दी गुरु बनने की पावर रखता है और बहुत ही जल्दी चंडाल बनने की पावर रखता है। सर। हाँ जी सर, शनि अपनी 7.5 में अगर वक्री हो तो। स्वाति जी, कहाँ इरेलीवेंट क्वेश्चन, कहाँ 7.5 आ गई, अब तो मेरी 7.5 लगा दोगे। घुमा घुमा के क्वेश्चन है, ओनली वक्री ग्रह, कोई वक्री ग्रह हो तो नहीं नहीं। एंड महादशा। देखिए, क्या जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उससे सभी लोग फोकस्ड होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब पूछा करो जब आप देखो ना बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं, तो एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया करो, है ना, फिर सब जाग जाएंगे। 7.5 कहाँ से आ गई है, जिस डिब्बे में बैठे थे डिब्बा तो कुछ और था, ये तो कुछ और ही आ गया है। फिर ऐसे नहीं, ठीक है सर। चलिए, बात ही कहीं और से शुरू हो गई, तो चलो आप में से कोई एक एक करके कोई बात करना चाहे, वक्री करे, वक्री करे, इधर उधर की बात नहीं। हाँ रेंज बोलो। सर एक बुध का थोड़ा सा बता देते सर। हाँ बताइए, बुध ग्रह, अच्छा बुध ग्रह का वक्री का, ठीक है। देखो भाई, प्रताप जी ने बात की है बुध ग्रह की वक्री की। पहली बात तो जगदीश जी आ रहा हूं, अभी तो इन्होंने टॉपिक दे दिया। नहीं, मैं इसी के ऊपर कहना चाहता था सर। हाँ हाँ, तो बुध और सूर्य ये साथ साथ होते हैं,
एक या दो ग्रह ही आगे पीछे होते हैं, तो इसलिए बुध मेरे अनुसार वक्री नहीं होगा। नहीं हो जाता है, भाव बोलिए, ग्रह नहीं। हाँ, भाव एक ही भाव या आगे या पीछे होता है। हाँ, आगे पीछे भी हो जाता है। दो भाव, जब दो भाव में आगे बढ़ने लगता तो फिर वो वक्री होकर वापिस आ जाता है। कोई बात नहीं, बुध भी वक्री होता है, शुक्र भी वक्री हो जाता है। चलो हम उसी पे बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने सूत्र क्या बताया था कि 4 से 5 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और बुध का काम है, बुध एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन है। जैसे प्रवीण जी है ना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रवीण जी सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? सर सॉफ्टवेयर नहीं, हाँ उसका डिजाइन करते हैं हम, यूआई हाँ, यूएक्स डिजाइन डिजाइन करते हैं। और चलो मार्केटिंग मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सॉफ्टवेयर भी बना देते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो बना दिया, अब सॉफ्टवेयर को चलाना भी तो है। अब चलाने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा ना कुछ। जैसे हम फर्स्ट टाइम जूम पर आए, तो मेरा पहला चैलेंज ये था कि मुझे जूम ही नहीं आता था। तो मेरे जो लाइव क्लास के स्टूडेंट थे सारे बोले जी कुछ करो, ऑनलाइन करो। मैंने कहा ऑनलाइन कैसे होगा? कहते जूम पे होगा। मैं कहा ये जूम कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने बताया यहाँ से जूम मिलेगी। फिर मैंने कहा जूम चलेगी कैसे? बोले ऐसे चलेगी। फिर एक ने कहा जी म्यूट ऑल कर दो। अरे ये म्यूट वाला बटन कहाँ पे होगा? तो होते ना क्लास में कुछ स्टूडेंट फालतू बोलने की आदत होती है ना, वो गुरु बनने की प्रक्रिया में सबसे तेज होते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि गुरुजी तुम अभी पीछे हो, हम आपसे भी बड़े गुरु हैं। तो फिर उनको चुप कराना पड़ता है, तो म्यूट का बटन ही नहीं दिखाई देता हमें। फिर धीरे 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 सीखा। तो इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ब्रेन का इम्प्लीमेंटेशन मरकरी है, और ये 4 से 5 गुना ज्यादा समझदार कर दिया इसने। इसका मतलब चालाक हो गया, समझदार हो गया। देखो वक्री ग्रहों के साथ साथ एक ही चीज है, वक्री ग्रह संगत के अनुसार काम करेंगे। जैसी उसे शिक्षा दीक्षा मिल रही है, अगर ऐसे आदमी ने गलत माइंड लगा लिया तो फ्रॉड करने में देर नहीं लगाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड ही बन जाएगा एक नंबर। और अगर ब्रेन में नेगेटिव पॉइंट नहीं भरा तो वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। दिमागी काम करने में व्यक्ति बहुत सक्षम होगा। सक्षम माइंड यानी कि ये वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा कम भी होगा तो फाइनेंस का हिसाब उसकी उंगलियों पर होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला सकता है, बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रख सकता है। फाइनेंस का दिमाग उसका बहुत तेजी से चलेगा। अब अगर ये गड़बड़ कर जाए, अब बकरी है तो हेल्थ में क्या खराब करेगा? पहले तो खोपड़ी खराब कर सकता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कर सकता है, दांत से संबंधित प्रॉब्लम कर सकता है, आंतों से संबंधित विकार पैदा कर सकता है, मोटापा दे सकता है। पल्स रेट, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम दे सकता है। ये हमारी जो वेन्स होती है ना, वेन्स का वीक होना, नर्व की वीकनेस, ये भी मरकरी का परिणाम है। ये है कि अपनी उम्र से छोटा नजर आएगा। 50 साल का होगा तो 40 का नजर आएगा, 40 का होगा तो 30 का नजर आएगा। कभी कभी तो 10-10, 15-15 साल का लोग एरर खा जाते हैं। और कोई क्वेश्चन?
सर मेरा एक क्वेश्चन था, वक्री ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं क्या? राशि जी ऐसा है, पहना भी जा सकता और नहीं भी पहना जा सकता, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो वक्री ग्रह क्या हमारे कुंडली में हमारे लिए योगाकारी है या नहीं। अगर वो योगाकारी है और हमें फायदा देने वाला बनता है तो डेफिनेटली उसका जेमस्टोन पहन सकते हो। फिर भी कोशिश ये करना, सबसे पहले उसको नवमांश कुंडली में जरूर देख लेना उसकी स्थिति को। अगर नवमांश कुंडली में वह ग्रह ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैठा, मतलब केंद्र भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा उसका जेमस्टोन पहनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो साइड इफेक्ट बहुत दे सकता है। ओके सर। सर जिस तरह से वक्री ग्रहों का डिस्क्रिप्शन आया उस हिसाब से जैसे हम पहले मानते थे कि व्हील पावर, डिसिप्लिन, वो सब में सूर्य और चंद्र का ज्यादा प्रभाव रहता है, बट वक्री ग्रह भी देखना चाहिए कि डिसिप्लिन एंड व्हील पावर व्यक्ति का किस हिसाब से जाएगा, तो उसके लिए वक्री ग्रह भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक बात है। और सर ये वक्री ग्रह एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, उसके लिए लग्न और लग्नेश बुद्धि किस हिसाब से जाएगी, उसी हिसाब से वो वक्री ग्रह कैसे हमें फल देगा, मतलब किस हिसाब से गुलाटी मारेगा, वो भी उस पर भी डिपेंड करता रहेगा ना सर। ब्रजेश की ये बात मुझे अच्छी लगी, बड़ा अच्छा सूत्र इन्होंने दिया जो अक्सर मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। लगन का स्वामी कहां पर बैठा है, ये ठीक बात है, क्योंकि बुद्धि अगर आपकी, यानी लगन इज योर ब्रेन, लगन भी आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो स्ट्रांग है, मतलब लग्नेश स्ट्रांग है या वेल प्लेस्ड है, तो वक्री ग्रह अक्सर फायदा दे जाते हैं। और वक्री ग्रहों को मेंटेन करना या थोड़ा सा सही ढंग से मैनेज करना आसान हो जाता है। जिनके लग्नेश छठे भाव में, आठवें में, 12वें में हो जाएं, या अस्त हो जाएं, या नीच के हो जाएं, या तीसरे भाव में चले जाएं, दूसरे भाव में चले जाएं, और फिर वक्री ग्रह भी हो जाए उनके वहां पर, तो थोड़ा मैनेज करना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात तो है। गुड, थैंक यू सर। हाँ रत्ना जी। सर एक तो क्वेश्चन है कि वक्री होता क्यों है। रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रही हूँ पहली चीज। वो मेरा कल वाला वीडियो देखिएगा, फिर भी बस इसका जवाब यही दूंगा। घर में कोई ना कोई बालक जो है ना वो टेढ़ा हो ही जाता है ना। तो वक्री तो ये, अब मुद्दा ये जरूर उठ सकता है कि सूर्य और चंद्रमा वक्री क्यों नहीं होते। अब सूर्य तो सोलर सिस्टम का किंग है, वो तो रूल मेकर है, तो वो रूल बेचारा कैसे तोड़े। और चंद्रमा जो है वो वक्री नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। कारण बताएगा। सूर्य का जो था कि 5वां, छठा, 5th से लेके 9th तक, सर मुझे तो वक्री हो गया, वो वक्री हो गया रत्ना जी। अब तो चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कभी वक्री नहीं होता। सर चंद्रमा आमने सामने भी हो, मान लो सूर्य किसी का फर्स्ट हाउस में, चंद्रमा 7th में भी हो सकता है, पर फिर भी हम चंद्रमा को वक्री नहीं मानेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है? सर जियोसेंट्रिक में हम पृथ्वी से लेते हैं और पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी के आसपास ही घूमता है, तो हर बार पृथ्वी के मतलब हम कंपैरिजन पृथ्वी से ही करते हैं, तो पृथ्वी कभी वक्री नहीं हो सकती क्योंकि वो तो सूर्य के आसपास चलती है, तो वो रूल से चंद्रमा कभी वक्री नहीं हो सकता है और पीछे की राशि में नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और भी इसमें स्टोरी
मैं आपको बताऊं, लॉजिक एक ये भी है कि एक्चुअल में चंद्रमा जो है ना, सूर्य के प्रकाश से चलाएगा, जी वो सूर्य का ही अक्ष है एक प्रकार से, क्योंकि जो भी रोशनी हम चांद में देख रहे हैं वो एक प्रकार से सूर्य का ही प्रकाश है। और बाकी जो ब्रजेश जी ने आंसर दिया बिल्कुल राइट। और कोई क्वेश्चन? हाँ स्वाति जी, स्वाति जी 7:30 को मत बोलना बस। सर नहीं, क्वेश्चन तो मेरा वही है, सॉरी सर। मुझे ये पूछना है कि हाँ, आपने वक्री बताया, आपने शनि बताया कि शनि वक्री, और उसकी अगर महादशा हो और 7:30 भी हो तो क्या कोई फर्क होता है कि नहीं? मैं आपकी टॉपिक ही मुझे समझ में आ गया कि आप कह रहे वक्री और शनि की बात करो, बट बाय मैटर ऑफ चांस अगर वो वक्री भी हो और उसकी महादशा भी हो तो वो क्या परिणाम देगा? सबको कहते सो जाएं। एक कहावत आपने सुना, करेला और नीम चढ़ा। एक तो वो है करेला और ऊपर से वो नीम पे चढ़ जाए, तो बस यही अंतर होता है। करेले को आप इंडिपेंडेंट लेंगे तो भी कड़वा है, और अगर उसकी बेल, करेले की बेल को अगर नीम के पेड़ पे डाल दोगे तो आप मानेंगे, हैरान हो जाएंगे, करेला और भी कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर महादशा अंतरदशा भी चल रही है और बेचारे की 7:30 भी चल गई है और बेचारे का ग्रह भी वक्री है, तो हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है ना, ज्यादा हो सकती है। हाँ शुक्ला साहब। थैंक यू सर। गुरुजी, जो शनि जब वक्री है और महादशा भी है, तो इसमें क्या लंग्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस? टीबी की समस्या जो है, टीबी की समस्या, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ वही टीबी बोलते हैं ना। लंग्स, हाँ टीबी, राइट। हाँ, हम शॉर्टकट, हरियाणा वाले ना शॉर्टकट निकाल के रखते हैं। हमारे यहाँ नाम को भी शॉर्ट कर दिया जाता है, प्रमोद नाम होगा किसी का तो उसको पोदू कर देंगे, ओ परदू है, तो उसका नाम कुछ भी बना देंगे पर शॉर्टकट में ले आते हैं। तो टीबी तो प्रॉब्लम होती है, तपेदिक जिसे हिंदी में भी कहा जाता है। वैसे ये बिना राहु की इन्वॉल्वमेंट के नहीं होती, इसमें राहु का इन्वॉल्व होना जरूरी है, चंद्रमा का कुंडली में पीड़ित होना जरूरी, अकेले शनि से नहीं। अगर मैं कहूं कि भाई शनि वक्री है और दशा चल गई इसलिए टीबी हुआ, नहीं, कुंडली भी तो देखनी पड़ेगी ना, कुंडली में कहीं चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है, तो पहले ये चेक करो कहीं राहु का और चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर राहु को, चंद्रमा को राहु देख रहा है या साथ बैठा हुआ है, हाँ फिर शनि व्याधि कारक है और फिर टीबी भी हो सकती है, फिर पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे नहीं। अरविंद जी, सर जो आप लग्नेश की बात कर रहे थे, अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो वो अपना बेनिफिट ले सकता है वक्री प्लैनेट्स का। और जैसे अगर पाप ग्रह आपका लग्नेश है और वो बैठा है 6ठे घर में या 8वें घर में। पहली बात बताओ अरविंद जी, लग्नेश को पाप ग्रह या शुभ ग्रहों से नहीं समझा जाता, जो उसका पाप ग्रह भी है वो भी उसके लिए शुभ है। ओके। किसी का लगन का स्वामी मंगल है तो मंगल उसका सबसे प्रिय है। अगर मकर लगन है और उसका लगन का स्वामी शनि है तो शनि उसके लिए फायदेमंद है, उसके लिए नुकसानकारी नहीं है। समझ रहे हो ना, जैसे कोई माँ है वो कितनी भी भयंकर हो जाए, कितनी भी क्रूर हो जाए, पर अपने बच्चे के लिए नहीं होती नेगेटिव, उसके लिए सेफ्टी गार्ड है। जैसे वो एक स्टोरी है ना कि एक जहाज था, जहाज उड़ा और उड़ने के बाद जो है कुछ समय के बाद तूफान आने लग गया, तो एकदम ऐसे ऐसे अनबैलेंस हो गया जहाज। तो उसके जो पायलट ने कहा भाई देखो सब सीट बेल्ट बांध लो अच्छे से, देखो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको सही तरीके से कहीं हम ले जाएं और नीचे जमीन पर उतारने में कामयाब हो जाएं, पर कुछ भी पॉसिबल है। जैसे उसने कहा कुछ भी पॉसिबल है, सबके पसीने छूट गए,
सबके छक्के छूट गए। तो सब भगवान जी, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, कोई अल्लाह को याद करने लगा, कोई कुछ, किसी के पसीने छूटने लगे। कोई दिक्कत हो गई है तो कि अब तो मरेंगे हम। पर उसी जगह में, उसी हवाई जहाज में एक छोटी बच्ची भी बैठी और वो आराम से निश्चिंत होके बैठी थी। पर वो बच्ची इतनी छोटी नहीं थी कि समझ में, उसे सब समझ में आ रहा था। बिल्कुल 10-12 साल की बच्ची थी। बड़े आराम से वो एंजॉय कर रही है, जैसे हंस रही है, मुस्कुरा रही है, बाहर देख रही है, अपने खिड़की की तरफ देख रही है जहाज में से। तो कुल मिला के स्टोरी कहती है कि वो सही तरीके से लैंड हो गया। सभी ने बड़ी लंबी लंबी सांस लिया, बच गए। तो एक आदमी उसको देख रहा था, उसने पूछा, बेटा सारे प्लेन में हलचल हो रही थी, सबके चेहरे उड़े हुए थे, पर तू बिल्कुल निश्चिंत थी, क्या कारण है? तो बोली, अंकल पता है आपको ये प्लेन कौन उड़ा रहा है? पायलट जो है वो मेरे पापा है, और मुझे मेरे पापा में पूरा कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वो मुझे कैसे डैमेज होने देंगे? वो अपना अपना द बेस्ट देंगे आज। ऐसे ही अरविंद जी, लगन का स्वामी आपका कोई हो, चाहे शुभग्रह हो चाहे, तो आपने उस तरीके से नहीं सोचना कि मेरा लगन का, तो सर लगन अभी का जो कभी भी अशुभ नहीं होगा। सर अब तो फिर आपने सूत्र एक और बढ़ गया। गाय का बढ़ अभी गया। मैं तो अब करेला था, नहीं सर अभी करेला था, नीम चढ़ा था, पर अब तो वो लगन का स्वामी है, तो वो ठीक बच गया। नहीं, बकरी महादशा और साढ़े, तो सारी बातें एक साथ। स्वाति जी को आ रही है, आप बंद करो। हाँ जी, आई को आ रही थी आपके पीछे से। अच्छा, तो समझ गए। हाँ अरविंद जी, अब आप अपनी बात पूरी करो। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अगर शनि छठे घर में बैठा हुआ है, मतलब जो उसी मकर में, लगन है क्या आपका? जी जी जी, तो शनि छठे घर में बैठ गया, ठीक है। और उसी घर में बुध वक्री हो रखा है। तो शनि के साथ बुध है, जी, सूर्य भी है और बुध भी है उसी में। तो बुध वक्री हो गया। जी, तो उस केस में लग्नेश जो है, मतलब सिंपल, बुध अगर छठे में बैठा है, बुध आपका 8वें में बैठा है, अगर वक्री भी नहीं भी होके बैठा तो भी आप इंटेलिजेंट है। नंबर 1 बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुध किसी व्यक्ति का छठे में बैठा है या 8वें में बैठा है, तो मान लीजिए वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, और ऊपर से वक्री हो गया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। नेगेटिवली, ना नेगेटिव नहीं है। छठा भाव जो है एनालिसिस का भाव, विश्लेषण का भाव है। सिर्फ हाँ, ये थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, ऐसा व्यक्ति टू मच एनालिसिस में चला जाता है, कई बार टू मच एनालिसिस में घुस जाता है, वो एक अलग बात है। जो उसको इतना आवश्यक नहीं है, वो प्लस माइनस बहुत ज्यादा करने बैठ जाता है। राइट सर। उसके अलावा अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लोग उसे इंटेलिजेंट ही कहेंगे, मतलब ये मैं इसे नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखता। सर जो गायत्री मंत्र होता है, लोग बोलते हैं सिर्फ उससे बुद्धि अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इस वक्री ग्रह के केस में वो अंतःकरण को साफ करेगा, तो बुद्धि, लग्नेश और सूर्य के साथ साथ वक्री ग्रह को भी कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान या गायत्री मंत्र का साधना करने से ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली बुद्धि ही सर्वोपरि है। जहाँ बुद्धि ले जाएगी उसी हिसाब से बहुत सारा कार्य बुद्धि अच्छी होने से ही खत्म हो जाएगा हॉरोस्कोप का। बहुत अच्छी बात कही है ब्रजेश ने, मैं इसमें थोड़ा एड ऑन कर दूं, केवल बुद्धि ही नहीं, गायत्री मंत्र के ऊपर वैसे तो मैंने क्लास में बहुत अक्सर बोला है, और मैं अक्सर रेमेडी के रूप में गायत्री मंत्र की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जो ब्रजेश ने कहा है वो बात काफी हद तक ठीक है। गायत्री मंत्र 24 वर्णों से मिलकर के बना है। एक प्रकार से 24 देवताओं की शक्ति गायत्री मंत्र में है।
हमारे जो कुंडलिनी शक्तियां हैं, कुंडलिनी शक्ति है जिसमें 7 चक्र हैं, सातों चक्रों को जगाने में अकेला गायत्री मंत्र ही काफी है। आपके शरीर में सोई हुई ऊर्जाओं को, आपके शरीर में पड़ी हुई सुप्त रूप से सकारात्मक ऊर्जाओं को जगाने में गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है। गायत्री मंत्र विशेष करके पाप नाशक माना जाता है। बुरे ग्रह का मतलब क्या हुआ? बुरे ग्रह का मतलब है पिछले जन्म के पाप, चाहे वो वक्री रूप में है, चाहे अस्त के रूप में है, चाहे 6, 8, 12 भाव के रूप में, कुछ भी, वो पाप स्वरूप हैं। ये पास्ट लाइफ के पाप को दिखाते हैं। मैंने पूरी एक क्लास ली थी। और गायत्री मंत्र पाप नाशक है। हम इस संसार में दुख इसीलिए भोग रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में पाप किए थे। अब पापों का भुगतान करने के लिए दुख आते हैं, तो उसका ऋषियों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। भाई आप जो है गायत्री मंत्र का उपासना करो पुरुष चरण की संख्या में। पुरुष चरण एक निश्चित मंत्रों की संख्या को कहते हैं कि जिसको करने के बाद उस व्यक्ति को उसके द्वारा जपे गए मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 24 वर्ण से बनने के कारण गायत्री मंत्र का पुरुष चरण जो होता है 24 लाख मंत्र होता है। यानी कि 24 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण पूर्ण होता है। एक पुरुष चरण पूर्ण होने के बाद पूर्व जन्म के समस्त पाप दोष, ग्रह दोष, वक्री दोष, मारक दोष, कुछ भी प्रकार का कुंडली में दोष होने से वह दोष समाप्त हो जाता है, यानी पाप नाश हो जाता है। और कलयुग में 4 गुणा मंत्र जाप करने की आज्ञा ऋषियों ने दी है। जितना पुरुष चरण है, तो इसके 4 पुरुष चरण करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए इसे मुक्ति मंत्र भी कहा गया है। तो मारक ग्रह हो, 6, 8, 12 का ग्रह हो, वक्री ग्रह हो, निश्चित रूप से गायत्री मंत्र बहुत हेल्पफुल है। पर मैं यहां पर एक चीज जोड़ना पसंद करूं। जिन लोगों की कुंडलियों में वक्री ग्रह होते हैं वो गायत्री मंत्र नहीं जप कर पाते, जप भंग हो जाता है उनका, बार बार जप भंग हो जाता है, साधना भंग हो जाती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, ये कहीं लिखी हुई पुस्तक की ऑब्जर्वेशन नहीं कह रहा मैं। इट मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं। मेरे पास जो लोग आते हैं और अक्सर मैं गायत्री मंत्र की उन्हें बात बताता हूं जो मैं पहले करता था, पर बातें ऑब्जर्वेशन में आया जिन लोगों के ग्रह वक्री हैं वो बेचारों की एक समस्या ये जरूर है, वो कहते हैं जी मंत्र शुरू तो किए थे, 5-7 दिन किए, 10 दिन किए, वो बीच में छोड़ के भाग जाते। वो कहते 11 बार 21 बार तो ठीक है जी, ये पुरुष चरण मामला ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूं आप 24 लाख मत करो, सिर्फ 1.25 लाख करो। पहले फर्स्ट स्टेप 1.25 लाख मंत्र का। तो वो 1.25 लाख मंत्र का भी नहीं कर पाते। अब 1.25 लाख मंत्र में 1250 माला होती, यानी कि टोटल 1250 माला भी नहीं कर पाते। और मंत्रों का नियम क्या है कि आपको एक ही स्थान पर बैठ के करने चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए,
आधा घंटा ऊपर नीचे वो चलेगा, पर ये नहीं कभी सुबह कर रहे हो, कभी दोपहर में कर रहे हो, कभी शाम को। संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। अगर आपने कहा मैं 5 माला करूंगा तो 5 माला ही नित्य करें। अगर आपने कहा 11 माला करूंगा तो 11 माला ही नित्य करें। ये नहीं कि किसी दिन मूड खुश है तो 5 के 11 कर दिए, किसी दिन मूड ठीक नहीं है तो 11 का 5 कर दिए। और वक्री ग्रह वालों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है, मूड इनका ऊपर नीचे होता रहता है। इनके बारे में कहा जाता है कभी ये मण में, कभी ये रण में, कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी झगड़े के अंदर घुस जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत में घुस जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें सबसे पहले ग्रह शांति करनी चाहिए। ग्रह को जब बैलेंस करेंगे तो गायत्री मंत्र करना आसान हो जाएगा। जो डायरेक्ट गायत्री मंत्र में एंटर किया है वो अक्सर फेल होकर के आ जाते हैं। यानी शास्त्र में जितनी क्वांटिटी बताई गई है उतना वो नहीं करते। अब ज्यादा कोई 5 मिनट करेगा, तो मैंने तो नया फार्मूला निकाल रखा, भाई 20 मिनट करो कम से कम। अक्सर आप देखते होंगे मैं 20 मिनट, जो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं मैं उनको भी 20 मिनट से ज्यादा बताता ही। कलयुग का समय 20 मिनट से ज्यादा बैठेगा कैसे? मैं कहता हूँ शुरुआत तो 20 मिनट से करे कम से कम, ज्यादा नहीं। हाँ 20 मिनट अगर वो लगातार कई महीनों तक बैठ गया, फिर आप आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए इजी हो जाता है। फिर वो साधक साधना में प्रवेश पा लेता है, साधक बन जाता है। ये शाम हो या सुबह हो, बट समय निश्चित हो। अरे सर बोलने दो ना, सबको बोलने दो ना सर, बोलिए बोलिए, प्रवाह चल रहा है, बाद में कीजिए सर प्लीज क्वेश्चन। समय निश्चित होना चाहिए, स्थान निश्चित हो जाना चाहिए, आसन निश्चित हो जाना चाहिए, मुद्रा निश्चित होनी चाहिए, पोस्चर निश्चित होना चाहिए। ये सारे कार्य निश्चित होने चाहिए तो मंत्र कार्य करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, गायत्री मंत्र को श्राप भी मिला हुआ है। गायत्री मंत्र में अगर किसी अच्छे गुरु से श्राप विमोचन की क्रिया वो सीख पाए तो अति उत्तम। श्राप विमोचन करने से मंत्र जल्दी काम करता है। कुछ मंत्र कीलित मंत्र हैं। कीलित का मतलब होता है जिन्हें बाहर से कील से ठोक दिया गया, यानी उनका पासवर्ड बना के छोड़ दिया। अब जब तक पासवर्ड नहीं पता चलेगा सामने वाला खोल नहीं पाता। तो पूरी ऊर्जा का प्रवाह, पूरी उसकी शक्ति का प्रवाह उसे प्राप्त नहीं हो पाता जब तक मंत्र का उत्कीलन ना किया जाए और श्राप विमोचन ना किया जाए, तो मंत्र पूर्णतः कार्य नहीं करता। फिर भी मैं गायत्री मंत्र को रिकमेंड करता हूं। उसके पीछे का कारण मैं बताऊं। गायत्री मंत्र जिन ध्वनि का समूह है, क्योंकि मंत्र इज ए स्पेसिफिक साउंड, अगर आप इसके रहस्य में ना भी जाएं, एक एक वर्ण के रहस्य में ना भी जाएं, तो भी जो वर्ण के बोलने मात्र से जो ध्वनि पैदा होती है, जो एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, जो एक वेवलेंथ पैदा होती है, वो आपके शरीर में विराजमान टॉक्सिन को समाप्त करती है। ये रिसर्च बात है, इस पर रिसर्च हुई। यानी कि आपने श्राप विमोचन की क्रिया नहीं जानते, आप उत्कीलन की क्रिया भी नहीं जानते, फिर भी केवल गाने से, गाकर बोलने से आपके चारों तरफ कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, सबसे पहले मंत्र का प्रभाव आपके एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, फिर आपका शरीर में वो प्रवेश करता है मंत्र, और फिर वो
मन में प्रवेश करता, अंतर मन में प्रवेश करता। जब मंत्र अंतर मन में प्रवेश करता है तो मंत्र चमत्कार करता, मिरेकल्स पैदा कर होती है उनसे। मंत्र फिर मिरेकल्स पैदा करता है। वैसे तो बहुत ऋषि हुए, विश्वामित्र जो हैं उनमें से अद्भुत हुए, जिन्होंने मां गायत्री की उपासना ही नहीं की, केवल उन्हें स्वयं सिद्ध भी किया। समय समय पर बहुत से ऋषियों ने मां गायत्री की उपासना की और साधना की और सिद्धि भी प्राप्त की। पर मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिसे मंत्र महार्णव पुस्तक, 2 पुस्तकें बहुत ही सुंदर है मंत्रों पर, मंत्र महार्णव और मंत्र महोदधि, सुंदर पुस्तकें, अति सुंदर मंत्र के मामले, बहुत डिटेल से मंत्रों की जानकारी मिलेगी आपको, उसकी विधि की जानकारी आपको मिलेगी। मैं इसे मंत्र राज की संख्या दी गई, ये तो मंत्रों का राजा है। और मैं मानता हूं इतने सब निषेध होने के बावजूद, इस साधना में निषेधात्मक चीजें बहुत हैं। व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। गाय के गोबर से लीपे हुए स्थान पे बैठ के, गौशाला में बैठ करके या बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके या मंदिर में बैठ करके गायत्री मंत्र की साधना अति उत्तम मानी गई। गंगा जी के घाट पर, गंगा जी के किनारे, या जहां पे गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है, वहां पर की गई गायत्री मंत्र अद्भुत। इवन गंगा के जल में कटी प्रदेश, यानी आधे आधे 50-50 आप अंधे हो, और वहां पे गायत्री मंत्र का पाठ करने से काव्य शक्ति बढ़ती है। बहुत ही अद्भुत है। केवल मार्गी और वक्रियों के लिए नहीं, केवल मार्ग ग्रहों के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए अद्भुत है। मतलब इतनी चीजें इसमें, नियम थोड़े स्ट्रिक्ट है। मैं मानता हूं इस साधना में नियम स्ट्रिक्ट है, और हमारे सनातन धर्म में इसको गुरु मंत्र का दर्जा प्राप्त है। कोई भी जो गुरु मंत्र हो, गुरु जो गुरु मंत्र देता है उसमें गायत्री मंत्र जरूर देता है, क्योंकि पाप नाश करना गुरु का एक प्रथम काम है। दीक्षा गुरु का प्रथम कार्य क्या है कि भाई इसके पापों का नाश करे पिछले जन्म की, और इस जन्म में उसे मुक्ति प्रदान करे। तो दीक्षा गुरु के लिए बहुत जरूरी है कि उसे यह मंत्र देना ही पड़ेगा। मुझे भी मेरे गुरु महाराज के द्वारा ही ये मंत्र प्राप्त हुआ दीक्षा के रूप में। वैसे हमारा गुरु मंत्र दूसरा है, वो मैं बता नहीं सकता, वो बात अलग है। बट हाँ, उन मंत्रों में से एक गुरु मंत्र गायत्री मंत्र भी था। तो हमारे गुरुजी जो है बोला करते थे साधना करो, तो ये साधना जो है ना, थोड़ा गुरु मंत्र में, गुरु मंत्र तो आसान होता है, इजी होता है, और साधना भी इजी होती है। और ये जो गायत्री मंत्र की जो साधना होती है ना, थोड़ा टिपिकल ज्यादा होती है। उस समय यंग एज में मिला था, शादी भी नहीं हुई थी, तो आसानी थी, जोश भी पूरा था, है? कहने का मतलब टाइम की आजादी भी बहुत थी। फिर भी जो अनुभव है इस साधना का बहुत ही प्यारा है। वो केवल बुद्धि ही नहीं, आपके संपूर्ण अंतर चेतना का विकास करने का मंत्र है।
पाप विमोचन की क्रिया अगर आपको कहीं मिलती है तो जरूर जिंदगी में इस मंत्र के अलावा दूसरे मंत्र को छूने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है और मैं कहूंगा जिस वातावरण में, जिस स्थान पर बैठ के ये गायत्री मंत्र होता है, वो स्थान की शुद्धता बढ़ जाती है, उसकी पवित्रता बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की पवित्रता बढ़ जाती है। और एक बात बताऊं, गायत्री उपासक के पास भूत प्रेत नहीं आ सकते, नेगेटिव चीज कभी नहीं आएगी, ये नेगेटिव आत्माएं कभी नहीं प्रवेश पा सकती। अगर कोई व्यक्ति सच्चा गायत्री उपासक है, वहां पे भूत प्रेत नहीं आ सकते। वो कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति वो नहीं आ सकती, प्रवेश ही नहीं पा सकती। इवन किसी में ये स्पिरिट आती होगी और गायत्री उपासक उसके सामने जाके खड़ा हो जाए तो स्पिरिट नहीं आ पाएगी, भाग जाएगा, कुछ नहीं। यानी कि उसका आभा मंडल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है गायत्री मंत्र वाला। बोलने की क्षमता अद्भुत आ जाती है, लोग बड़े प्रभावित होते हैं उसकी बात सुन, ज्ञान अद्भुत हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, अंतर चेतना का विकास होता है। कम उम्र में विद्वान हो जाता है। तो गायत्री मंत्र मैं अपने सभी स्टूडेंट को हर क्लास में रिकमेंड करता हूँ। प्रताप जी तो जानते हैं, जो काफी लंबे समय से हमारे साथ हैं, कि गायत्री मंत्र कोई ऐसी क्लास या कोर्स नहीं गया होगा जिसमें हमने गायत्री मंत्र ना रिकमेंड किया हो और ना ज्यादा कहा हो, क्योंकि मैं स्वयं इस अंतर चेतना और इस मार्ग से गुजरा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं बड़ा ही प्यारा और अद्भुत है। प्रताप जी, हमने तो हर क्लास में कहा होगा मेरे ख्याल से। जी सर, जी सर, हर क्लास में ऑलमोस्ट बहुत विस्तार से बात होती है। हाँ, तो गायत्री मंत्र नो डाउट इट्स वेरी नाइस, आप भी कीजिए सभी लोग। हाँ शुक्ला साहब। ये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना है या इसमें संपुट भी लगते हैं कुछ? नहीं, ये संपुट युक्ति है, ये संपूर्ण यही है, मतलब इसी का करना है। यही है। एक ब्रह्म गायत्री होती है, एक गायत्री होती है। ब्रह्म गायत्री अलग है, पहले ब्रह्म गायत्री का निर्माण हुआ, फिर गायत्री का निर्माण, सवितुर गायत्री जिसे बोलते हैं। ये सूर्य मंत्र ही है, ये समझो। ब्रह्म गायत्री आप किसे कहेंगे? ओम तत् सवितुर्वरेण्यम, वहां पर ये व्याहृतियां छोड़ दी जाती है जी। क्या कहा आपने अरविंद जी? जो ब्रह्म गायत्री आप कहते हैं जी, वह संभवतः इसमें व्याहृतियों का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट मंत्र चलता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो माला मंत्र भी यही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है अरविंद जी, हमने इसे क्लास में कई बार ब्रह्म गायत्री को एक्सप्लेन किया है और आज आपने एक्सप्लेन कर दिया, वेरी नाइस, बहुत सही कहा। इसमें एक और भी है गुरुजी के, एक निश्चित संख्या तक जप कर लेने के उपरांत इसका उत्कीर्णन स्वतः हो जाता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। एक पुरुषरण अगर आप कर लेते हैं केवल, तो फिर उत्कीर्णन अपने आप ही हो जाता है। ये बात भी ठीक कही आपने। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई, हम प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई करो, शुरू करो, विमोचन और उत्कीर्णन के चक्कर में मत पड़ो। ये श्राप विमोचन कैसे करते हैं, क्या है? ये तो गुप्त विद्याएं, ये टीवी पर नहीं बताई जाती, ऑनलाइन नहीं बताई जाती शुक्ला साहब। शाप विमोचन भी दोनों का करना पड़ता है, मंत्र का भी और अपना भी। बात कह रहे हैं अरविंद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी शापित हैं, इसलिए अपना भी शाप विमोचन होना चाहिए। वैसे एक हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, पात्र और सुपात्र यस, बहुत जरूरी होता है देखना, इसको वैसे ही नहीं दे दिया जाता।
परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं जब जा करके बात होती है ना। ये साधना का मार्ग बिल्कुल अलग है शुक्ला साहब, ये ज्योतिष की तरह नहीं है। ज्योतिष तुम फटाफट दे दो, साधनाओं में बताते और बहुत सोचना, हमें खास करके बहुत सोच समझ करके बोलना होता है साधना में। और हमें ये भी नहीं देखना होता कि कोई हमें कहे कि यार ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, समझदार है, तो वो भी नहीं हमें कहा। एक सिंपल आदमी की तरह ही हमें रहना। सर ग्रह शांति जो बोला है वो जो वक्री ग्रह है उसका ग्रह शांति करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आज एक फाइनल क्वेश्चन सर। बोलिए। मंत्र प्रोनाउंसिएशन की जब बात कर रहे थे तो उसका इक्विवेलेंस है ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने का? हाँ, यूट्यूब पे चले जाओ, लगभग सभी ने अच्छा गाया और सबने अच्छे प्रोनाउंस के साथ ही कहा, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। नहीं सर, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं और सुनते हैं तो इज इट उसका इफेक्ट सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। सेम नहीं होता। शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं, शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं, शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। वो जब आप अंतरंग से जब जाप करते हो तो आपके अंदर चोट मारते हैं शब्द, वो हटाने का काम करते, जो मल आपके अंदर विद्यमान है शरीर में, मन में, वो शब्दों के शब्द एक एनर्जी है। वो एनर्जी जब तक आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, रिपीटिशन इज अ मंत्र, रिपीटिशन इज मंत्र। जब आप रिपीट करते हैं तो वो शब्द एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो एनर्जी जो है आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करती है। सुनने से सूदिंग इफेक्ट होता है, ये जरूर कहूंगा। मन को शांति मिलती है, सूदिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा आदमी रिलैक्स होता है, पर उसको आध्यात्मिक रूप से कोई फायदा होता है ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए सुनने वाली बातों में ज्यादा जोर देता नहीं। तो वास्तु में मतलब जैसे हम टैप रिकॉर्डर वगैरह चलाते हैं घर में, तो वास्तु इफेक्ट होता है उसमें, मतलब घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है ऐसा कुछ? हर तरह की, मैंने कहा नेगेटिव से नेगेटिव जोन भी होगा वो शुद्ध हो जाएगा। गायत्री मंत्र का जहां पर भी पाठ हो कहीं पर भी। थैंक यू। हाँ घोष साहब आप बताइए कि कुछ कह रहे हैं? सर नहीं सर, आज ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। एक बहुत छोटा सा प्रश्न था, इजाजत हो तो? बोलिए बोलिए। कि देखिए आपने बताया कि बुध ग्रह अगर वक्री है तो व्यक्ति उम्र से 15 वर्ष तक छोटा लगता है, तो ऐसा कौन से ग्रह की ये कमी है कि व्यक्ति उम्र से बड़ा लगता है? शनि ग्रह। शनि ग्रह, शनि है बूढ़ा आदमी। वृद्धावस्था का प्रतीक है ना, जवानी में भी बूढ़ा। आपका तो बुद्धि वक्री मिलेगा, आप चिंता मत करना। यार मेरा तो कुछ भी पता नहीं है क्या वक्री है क्या बिना वक्री है। ठीक ठीक, चलो थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं व्हाट्सएप पर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार जी, नमस्कार।